हमारा सवाल था यूकेडी प्रवक्ता से शांति प्रसाद जी से। शांति प्रसाद जी, आपसे मेरा सवाल था कि आखिर आप लोगों को भी इतना मंथन करना पड़ रहा है? देखिए, मंथन नहीं है, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है और जनहित के मुद्दों पर निश्चित रूप से संगठन में चर्चा होती है। कार्य समिति पे बैठकों में किनको हम मुद्दा बनाएंगे, कहाँ असफलताएं सत्ताओं की रही है, इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी पार्टी में जो नेता आगे आएगा उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। ये हमने तय कितना किया और हुआ वक्त है कि हम लगेगा 500 शांति सीटों पर प्रसाद जी? चुनाव लड़ेंगे और हमारे मुद्दे वही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया इन 10 सालों में, अब जनता के सामने वो सवाल जवाब होने हैं। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार मिली है और लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत मिला है। डबल इंजन की सरकार है, या यूं कहें उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार। मगर जिन बुनियादी चीजों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था उस पर केंद्र की बड़ी बहुत अहम भूमिका थी। और भारतीय जनता पार्टी अक्सर यह कहा करती थी, माने मोदी जी कहा करते थे, आप मुझे वोट दो, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। अब आप देख लीजिए, पानी के सवाल पे मोदी जी जवाब देना, ये 44 पनबिजली परियोजनाएं यदि रुकी हैं तो इसको सांसदों की नाकामी ही तो कहा जाएगा। इसको हम मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी का अभी तक मसला तय नहीं हो पाया है, पलायन रुक नहीं पा रहा है, गांव खाली हो गए हैं। सांसद केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं भेजा गया है, सांसदों को भेजने के पीछे हमारा कारण था कि ये उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे काम करें। जितनी भी केंद्र की योजनाएं यहाँ लगी हैं वो सब घोटाले की भेंट चढ़ गई। चाहे ऑल वेदर का आप देख लीजिए, एक वेदर नहीं झेल पा रही है और आप ऑल वेदर के नाम पर 12,000 करोड़ से ज्यादा का उत्तराखंड में खर्च करने के नाम पर आपने हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। अब आ जाइए, हर घर नल हर घर जल योजना के तहत नल लग गए मगर पानी नहीं है, वो भी हजारों करोड़ के घोटाले की भेंट चढ़ गया। पनबिजली परियोजनाओं का छोड़िए, मुद्दे तो सारे आपने गिना दिए शांति प्रसाद जी, मुद्दे सारे आपने गिना दिए, लेकिन अभी प्रत्याशियों को लेकर जो मंथन है, यूकेडी पार्टी का एक क्षेत्रीय और एक अहम योगदान रहा है उत्तराखंड की बुनियादी चीजों को लेकर, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी, क्योंकि वक्त ज्यादा बचा नहीं है, कितना और वक्त लगने वाला है? मैं वही बात कह रहा हूं कि हर योजना, रेल योजना में घोटाला हो गया, सिलक्यारा कांड आपने देख ही लिया, मालिक ने घटना के बाद गायब हो गया और सरकार उसकी रक्षा पे लग गई। तो ये हम मुद्दा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 सांसदों के नाम की घोषणा की है, एक उपलब्धि अगर भारतीय जनता पार्टी बता दे तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूं। अरे भैया, आपके पास गुमशुदगी के नाम के लोग वहां पर बोलते हैं कि आपके सांसद गुमशुदगी की उसमें रहे। जो गांव गोद लिए हैं उन गांव की ऐसी दुर्गति हुई कि जब G20 यहां पर आया तो G20 में इन्हें एक फर्जी गांव का विकास दिखाना पड़ा। सांसदों के गांव को छुपाते फिरे ये। मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उनको टिकट दिया, मुबारक, मगर उनकी उपलब्धि इन 10 वर्षों में गिनाने के लिए भाजपा के पास, ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। पार ये बताता है कि ये घमंड में चूर हैं, ईवीएम के भरोसे जनता की वोट में डाका डालने का जो ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा विश्वास है जनता जनहित के मुद्दों पे वोट देगी तो भाजपा का सुपाड़ा साफ होगा, क्योंकि नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, उपनल की बहनें आज सड़कों पर बैठी हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी ने भी टिहरी को लेकर सवाल उठाए हैं। टिहरी, बिल्कुल, जो प्रयोग से परहेज किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। विपिन खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। विपिन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि काफी चिंतन और मंथन किया जा रहा है इस बार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रयोग भी नहीं किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रयोग किया जाता? अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कुछ किया होता तो वो प्रयोग करते, प्रयोग करने का थोड़ा सा मादा रखते, क्योंकि चलिए, माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को दोबारा से रिपीट कर दिया है, तो इसी बहाने कम से कम जनता को भी उनके दर्शन हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उनके दर्शन हो गए, क्योंकि भारतीय जनता